नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लिली। अगर आप समय को रोक सकते तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? शायद अब आपके दिमाग में भी समय रुक जाने के बाद की कई कल्पनाएं घूम रही होंगी, है ना? तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस फिल्म का हीरो समय को रोक कर आखिर करता क्या है। फिल्म का नाम है वेट ड्रीम्स स्लीपलेस नाइट्स। बेन नाम का एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का एक आर्ट कॉलेज में पढ़ता है। उसके कॉलेज की सबसे बड़ी खुशी है उसकी खूबसूरत और उसे चाहने वाली गर्लफ्रेंड। लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। बेन तो कुछ समझ ही नहीं पाता और उधर गर्लफ्रेंड तो तुरंत किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाती है। इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बदल लेना बेन के लिए तो ये जैसे डबल झटका था। बेन कॉलेज के पास के एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, जहां हर कोई जैसे हार्मोन से भरपूर होता है। कमरे की आवाजें हर जगह गूंजती हैं और ऊपर से ब्रेकअप का गम। बेन को तो पूरी तरह नींद ही नहीं आती थी, जैसे उसे नींद से एलर्जी हो गई हो। रातों की नींद जब छिन जाए तो क्या करें? टीवी देखा तो एक्स गर्लफ्रेंड की याद, किताबें पढ़ी फिर वही यादें, कुछ खाने चला गया वहां भी वही ख्याल। तभी एक सुपरमार्केट में रात की शिफ्ट के लिए वेटिंग स्टाफ की वैकेंसी देखी। बेन ने सोचा क्यों न खुद को व्यस्त रखा जाए और थोड़ा पैसा भी कमा लिया जाए। उसने तुरंत फॉर्म भरा और गंजा मैनेजर बहुत खुश हुआ क्योंकि ये पोजीशन तो कई सालों से खाली थी। बेन को नौकरी मिल गई और वो सुपरमार्केट की नाइट शिफ्ट में शामिल हो गया। रात की ड्यूटी बहुतों के लिए मुश्किल होती है, इसलिए उसके सहकर्मी अपना अपना तरीका निकालते हैं टाइम पास करने का, जैसे घड़ी न देखना या कोई गेम खेलना। लेकिन आर्ट स्टूडेंट बेन कुछ अलग था। उसे स्थिर सुंदरता को देखना पसंद था, खास तौर पर महिलाओं के शरीर को। रुको, गलत मत समझो, वो इसे कला की नजर से देखता था, न कि वासना की। नींद तो जैसे उसे आती ही नहीं थी और इसी दौरान उसने एक खास ताकत पाली। वो समय को रोक सकता था। जब भी वो ये करता, सिर्फ वही चल फिर सकता था, बाकी सब फ्रीज हो जाते। सुपरमार्केट में तो खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। बेन ने इस ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। वो उनका समय रोककर कपड़े उतारता और उनके पोर्ट्रेट बनाता। ये उसकी आर्ट की एक्सप्रेशन थी, क्योंकि आर्ट कॉलेज में तो उसे बूढ़े मॉडल्स की न्यूड ड्राइंग करनी पड़ती थी। इसी समय उसकी जिंदगी में आई मेली, सादा, आत्मविश्वासी और बहुत प्यारी लड़की। बेन का दिल उसके लिए धड़कने लगा। लेकिन तभी उसका सहकर्मी शैतान लड़का उसे मूवी के लिए बुलाता है। बेन को जलन होती है और वो फिर से टूट जाता है। बेन को अपनी पहली मोहब्बत की याद आती है, जब पहली बार उसे किसी लड़की को किस करने का मौका मिला था। लेकिन वो डर के मारे चूक गया और अगले ही दिन वो लड़की ट्रांसफर हो गई थी। फिर एक दिन बेन और मेली अकेले कॉफी पीने जाते हैं। बेन सीधा पूछता है कि क्या उसका और उस सहकर्मी का कुछ चल रहा है। मेली कहती है, नहीं, बस एक मूवी देखी थी। बेन का दिल खुश हो जाता है। वे दोनों हंसते हंसते घर तक जाते हैं। बेन हिम्मत करके मेली के गाल को छूता है। हाँ, सिर्फ गाल और कुछ नहीं। अब आप समझ सकते हैं ये क्यों सिंगल है। दूसरे दिन गंजा मैनेजर सबको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है और कहता है, लड़कियां साथ लाना मत भूलना। मेली खुद बेन से चलने के लिए कहती है। बेन को एहसास होता है कि वह मेली को पसंद करने लगा है। अब वो फिर समय रोकता है और मेली के पोर्ट्रेट बनाता है, लेकिन इस बार उसके कपड़े नहीं उतारता। बर्थडे पार्टी के एक दिन पहले मेली बेन को एक किस देती है, जिससे बेन का नींद न आने का श्राप टूट जाता है। हफ्तों बाद वो चैन की नींद सोता है, लेकिन सुबह फोन आता है एक मशहूर आर्ट गैलरी से। वो बेन के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन करना चाहते हैं। ये तो डबल धमाका, प्यार और करियर दोनों। पर तभी आता है ट्विस्ट। पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है, जो अब मैनेजर के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है। अब दुनिया कितनी छोटी है ना। वो बेन की अच्छी लाइफ देखकर जल जाती है और उससे फिर से प्यार जताने लगती है। मेली ये सब देख लेती है। बेन टाइम रोककर कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाता। मेली उसकी कोई बात नहीं सुनती और चली जाती है। बेन फिर से बेचैन हो जाता है। फिर आता है आर्ट एग्जीबिशन वाला दिन। बेन अपने आर्टवर्क लेकर गैलरी जाता है, लेकिन वहां का मालिक कहता है कि उसने तो कभी कॉल ही नहीं किया। असल में ये सब उस बदमाश सहकर्मी की शरारत थी। गैलरी मालिक जब बेन की पेंटिंग्स देखता है तो दंग रह जाता है। वो तुरंत फैसला करता है कि बेन की एग्जीबिशन होगी। बेन मेली को इनवाइट करता है और जब मेली आती है, वो देखती है कि सारी पेंटिंग्स उसी की है। वो इतनी भावुक हो जाती है कि फूट फूट कर रो पड़ती है। फिर दोनों एक दूसरे को सब कुछ साफ साफ बताते हैं और वापस एक हो जाते हैं। बाहर बर्फ गिर रही होती है। बेन समय को रोक देता है और दोनों साथ में रुकते हुए बर्फ के नीचे चलकर एक बेहद रोमांटिक पल को जीते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो बताइए, अगर आपके पास भी समय रोकने की ताकत हो तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।